नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। इसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को 3 बहुत कारगर उपाय हैं जो हमारी ये उन बहनों के लिए है जो उनको शादी के काफ़ी दिन हो गए, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने बहुत दवा इलाज करवाया और जहाँ जो कोई बताया दवा करवाया, जड़ी बूटी वाली भी करवाया और फूंक छार भी करवाया, बाबाओं के पास बहुत गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला, हार चुकी हैं, हार हार करके वो निराश हो चुकी हैं। तो ये वीडियो उन बहनों के लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उनको नियम पूर्वक करना है। देखिए, कोई भी उपाय अगर हम करते हैं तो उनमें सबसे ज़रूरी होता है हमारा नियम पूर्वक श्रद्धा, हमारे दिल से भाव, तभी कोई उपाय कार्य कर मतलब काम करता है, तभी हमारा कोई कार्य पूरा होता है। तो इसी बारे में आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बोलिए हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव की जय हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करें देवाधिदेव महादेव। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, मैं आपको जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत परेशान हैं, नहीं हुई मतलब बच्चे नहीं हुए, कुछ भी नहीं, आपके लड़का लड़की कुछ भी नहीं हुए हैं। अब देखिए, ये तो भाग्य की बात होती है। कभी कभी मतलब किसी के जल्दी बच्चे हो जाते हैं, किसी को देर से बच्चे होते हैं, लेकिन दिक्कतें यहाँ पास आती हैं जब किसी को 2-3 साल 4 साल शादी के हो जाता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो उसमें कुछ घरों की जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, देवरानी जेठानी हैं, सासें हैं, तो वो ताने बहुत मारती हैं। तो उनको ताने नहीं मारना चाहिए, ये भाग्य की बात है। लड़कियों कोई भी मतलब कि लड़की शादी के बाद यही सोचती है कि वो जल्दी से माँ बन जाए, उसका परिवार पूरा हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। वैसे भी हम महिलाओं के जीवन में हमेशा परीक्षाएं ही होती हैं, जो हमेशा दर दर पे हमें परीक्षाएं पास करनी पड़ती है और संघर्ष करना पड़ता है। हम महिलाओं का नसीब ही कुछ ऐसा होता है। तो आप घबराएं नहीं, आज जो मैं ये उपाय बताने जा रही हूँ इसको ध्यानपूर्वक नियम से करिएगा और यकीन मानिए ये उपाय बहुत कारगर है। कई लोगों ने किया है तो उन्हें रिजल्ट भी मिला है, आजमाया हुआ उपाय है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग का कुछ भी नहीं लगना है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है, बस उपाय करना है आपको। तो देखिए, जैसे कि ये जो फागुन माह वाली जो शिवरात्रि आती, महाशिवरात्रि जो आती है, इसमें जैसे आप लोग व्रत तो रहते हैं, ज़्यादातर सभी लोग रहते हैं शिवरात्रि का व्रत। तो जिनके बच्चे नहीं हैं वो शिवरात्रि का व्रत रहें, सुबह से अपना व्रत रहें, फलाहारी रहें, निराहारी न रहें, मतलब फलाहारी रहें, कुछ फल फ्रूट खाकर रहें, निर्जला ना रहें। बहुत से लोग निर्जला रहते हैं, तो निर्जला ना रहें। अगर रह सकते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं रह पा रहे हैं तो आप फलाहारी रहिए। सारा दिन आप व्रत रहिए। शाम को 4 बजे, जब शाम को 4 बज जाए तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का ले लीजिए, जैसे बड़ा दीपक आता है ना मिट्टी वाला, इतना बड़ा दीपक रहता है मिट्टी का, जो पका जैसे दीपावली पे लोग ले आके आते हैं, वैसे का एक दीपक ले लीजिए। उसमें बड़ी सारी बत्ती डालिए, बड़ी की बत्ती डालिए और उसमें डालना है आपको तिल का तेल। ध्यान रहे, ये तिल के तेल से दीपक जलाया जाता है और तिल का तेल डालना है। वो दीपक ले लीजिए, बना लीजिए, यहीं बना करके घर से ले लीजिए। जलाना आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर जलाना है, जो पुराना शिव मंदिर हो वहाँ आपको जाकर जलाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना शिव मंदिर होता है उतनी ज़्यादा आपकी ये उपाय कारगर होगा। तो आप किसी पुराने शिव मंदिर जाइए, वहाँ आपको नहा धोकर जाना है। 4 बजे दीपक घर से लेके जाना है
और जल भी लेके जाना है आपको। वहाँ 4 बजे दीपक जलाना है और सारी रात वहाँ आपको रुकना है, सारी रात वहाँ आपको रुकना है। देखिए वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, पंडित रहते हैं। पंडित तो मंदिर में हमेशा ही रहते हैं, पूजा पाठ करने वाले आते जाते रहते हैं। तो आप भी वहीं रुकिए, वहाँ से आना नहीं। आप वहीं एक किनारे मंदिर में शिव जी का नाम लेकर दीपक जला दीजिए। दीपक जला करके आपको वहीं रात भर रुकना है, इसलिए कि आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए कि कभी कोई गलती से बुता दे या किसी कारण जल पड़ जाए गलती से, तो बुझना नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, तभी आपका उपाय काम करेगा। रात भर वो दीपक जलता रहे, आपको वहीं रहना है। और रात्रि में आपको 4 पहर शिव जी का अभिषेक करना है। शुद्ध जल से 4 बार आपको शिव जी का अभिषेक करना है। रात भर वहीं रहना है, आपको जागरण करना, मतलब आपको जागना है, रात भर वहीं रहना है। दीपक जला दीजिए, आराम से वहीं बैठ करके अपने दीपक का ध्यान रखिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। और 4 बार आपको मतलब कि जल चढ़ाना है रात्रि में। शाम को पहला जल आपको शाम को चढ़ाना है, शाम को लगभग 7 बजे के लगभग आपको शिव जी को जल चढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर पे आपको चढ़ाना है रात्रि में 11 बजे के लगभग अभिषेक करना है। फिर तीसरे नंबर पे चढ़ाना है आपको लगभग 3 बजे के लगभग। और फिर चौथे नंबर पे जलाना है, आप चढ़ाना है शिव जी को, अभिषेक करना है लगभग 5 बजे के लगभग। आपको 4 पहर करके शिव जी को अभिषेक करवाना है और रात भर रुकना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है रात को बैठ करके। आपको आपका दीपक बुझने ना पाए इतना ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद आप जब 5 बजे सुबह जल चढ़ा दें, उसके बाद फिर आप वहाँ थोड़ी देर और बैठिए जब तक आपका दीपक जलता रहे, उजाला हो जाए। इतना मतलब उसमें तेल डालना है कि सुबह उजाले तक जलता रहे। फिर जब जल डालने के बाद आपका दीपक जितनी देर तक जलना है वहाँ बैठना है, मतलब दीपक अपने से नहीं बुताना है। जब उसका तेल खत्म हो जाए, वो अपने आप बुझ जाए, तब आपको आना है। सुबह जैसे कि 7 बजे 8 बजे जितनी देर तक वो दीपक जले आपको वहीं रहना है। जब दीपक अपने आप बुझ जाए तो आपको अपने घर आना है। घर आने के बाद आपको नहा धो करके फिर आपको मतलब अपने घर की पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करके आपको एक सफ़ेद गमछा वगैरह कुछ भी आप पहले से लेकर रख लीजिए। फिर नहा धो करके आप अपने घर की पूजा करें। पूजा करने के बाद आप जो गमछा या कुछ भी सफ़ेद वस्त्र जो पंडितों को दान करना है, क्योंकि शंकर जी में सफ़ेद वस्त्र चढ़ता है, तो सफ़ेद आप जैसे गमछा वगैरह कुछ ले लीजिए या सफ़ेद शर्ट वगैरह कुछ भी ले लीजिए सफ़ेद। उसको आप नहा धो के पूजा करके वो जो सफ़ेद आप दान करने के लिए कपड़ा लेके आए हैं, उसे अपने पति के हाथों से स्पर्श करवा करके अपने पति से छुआ लीजिए। फिर जा करके आप शिव जी को मतलब छुआ दीजिए, शंकर जी को छुआ दीजिए। शंकर जी को छुआ करके फिर जो वहाँ ब्राह्मण रहते हैं उन्हें दान कर दीजिए। कुछ उसमें आप पैसे भी लगा सकते हैं, 100-50 जो भी लगाएं। पहले आपको अपने पति के हाथों से छुआना है, फिर शिवलिंग में स्पर्श करवाना, छुआना, फिर पंडित को दान दे दिया। बस इतना करना है। इतना आप करेंगे आप शिवरात्रि को, तो यकीन मानिए अगर देवाधिदेव महादेव अगर चाहेंगे, आप अगर सच्चे मन से ये उपाय करते हैं, तो जिस शिवरात्रि आप करेंगे तो अगली शिवरात्रि तक आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है। साल भर के अंदर दूसरी शिवरात्रि के आते आते आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। बहुत कारगर उपाय है, यकीन मानिए आप एक बार करके देखिए। और देखिए दूसरा उपाय ये भी है, जैसे कि आप ये उपाय कर लीजिए, अच्छी चीज़ है। अगर आप दूसरा उपाय करना चाहते हैं, दूसरा उपाय ये भी है कि आप मतलब कि 1 पाव आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा 1 पाव ले लीजिए, उसकी इतनी इतनी गोलियां बना लीजिए। गोलियां बनाने के बाद उसके अंदर आपको चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल आपको उसमें डालना है, उसी गोली में। फिर उसे आपको गोला गोला मतलब बना लेना है, मतलब जैसे रोटी ऐसे गोली, मतलब इतनी लोई बना लिए। फिर उसके बीच में आपको थोड़ी सी हल्दी चना की दाल भर के गोला गोला बनाना है। जितनी भी बने मतलब उस हिसाब से बनाइए। जैसे 1 पाव आटा लिया तो उसकी जैसे कि 11, 9, 7 ऐसे बनाइए। फिर उसे आप किसी गाय को खिला दीजिए।
याद रहे, अगर सफ़ेद गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी है, आप सफ़ेद गाय को खिला दें। अगर सफ़ेद नहीं मिली तो किसी भी गाय को खिला दें। अगर सफ़ेद गाय को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है। ये भी आप लगभग 11 दिन कर सकते हैं। ये भी बहुत कारगर उपाय है। इससे भी पुत्र प्राप्ति होती है कि गाय माता को मतलब जानते हैं कि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर गाय को खिलाएंगे तो ये भी उपाय आपको बहुत कारगर है। बहुत जल्द आपका ये भी रिजल्ट आने वाला है। और देखिए, तीसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, एक बहुत ही सरल उपाय है। इसमें भी कुछ भी नहीं लगना है आपको। आपको करना क्या है, वैसे भी आजकल ज़्यादातर जहाँ मुझे पता है कि सभी घरों में लोग गमले लगाते हैं, तो फूल हर घर में रहता है। लेकिन किसी किसी घर में आप मतलब फूल लगाते हैं, लेकिन कम लगाते हो सकता है जो फूल मैं बताने वाली हूँ वो आपके घर में ना हो। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से ला करके गमले में लगा सकते हैं। कुछ दिन बाद वो जब फूल फूलने लगे तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लाने के लिए आप कहीं बाहर से भी ला सकते हैं, जैसे किसी पड़ोसी के घर में है या कहीं भी है, लेकिन रोज़ वहाँ आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये उपाय आपको 31 दिन करना है लगातार। नागा नहीं होना चाहिए और ये उपाय आपको 31 दिन करना है। तो इसलिए अगर आप अपने घर के गमले में लगाएंगे या तो फिर कहीं दूर जैसे पेड़ हो, किसी घर में पेड़ है, अगर वहाँ जाते हैं तो लोग जान जाएंगे, क्योंकि ये उपाय जब आपको करना है तो ये भोर में करना है, मतलब सुबह सुबह तड़के पार करना है। जब आप ये उपाय करें तो आपको ना कोई टोके, ना कोई बोले, ना कोई देखे, तब उपाय ये करना है। इसलिए ये उपाय तड़के पार सुबह करना है कि कोई जानने ना पाए आपको। तो इसलिए कहती हूँ कि आप लोग अपने गमले में आज जिस दिन ये वीडियो आपको मिले उसी दिन जाके आप नर्सरी से पेड़ लाकर अपने गमले में लगा दीजिए। फिर बड़ा पेड़ लाइए तो जल्दी फूल देने लगेगा। फिर कुछ दिन बाद जब फूल देने लगे तो इसे आप अपने घर में अगर उपाय करते हैं तो बहुत अति उत्तम रहेगा। नहीं तो अगर आपको कहीं और मिल जाए तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि कोई आपको ना बोल मतलब देखे, ना टोके, और ना मतलब कि कोई देख पाए, ना कोई बोल पाए, ना टोक पाए। ऐसे करना है उपाय। तो देखिए, आपको फूल जो है, फूल का मैं नाम बता रही हूँ, गुड़हल। गुड़हल का फूल है और लाल कलर वाला गुड़हल। देखिए कई कलर के आते हैं, लाल मतलब लाल आता है, एक पिंक में आता है और सफ़ेद भी आता है। लेकिन आपको लाल वाला, लाल कलर का, डार्क कलर का जो गुड़हल होता है उसका आपको फूल नहीं चाहिए, कली चाहिए। जो कली होती है, जो फूल फूल जाता है वो फूल नहीं चाहिए। जो कली होती है मतलब मासूम सी कली होती है, जब फूल फूलने के पहले कली होती है मासूम सी, उस कली को आपको खाना है सुबह सुबह बासी पेट, खाली पेट। उठ के मुँह धुल के जाके चुपचाप आप तोड़ के खा लीजिए और कुछ नहीं करना। 31 दिन करना है। आप उठिए, जाइए, मुँह धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और कोई घर का भी सदस्य ना जानने पाए, कोई ना जाने पाए। अब घर में अगर करेंगी तो घर के लोग तो जानेंगे ही, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि कोई टोकने ना पाए, घर का भी सदस्य कोई टोकने ना पाए। तो आप जो गुड़हल का पेड़ है वहाँ से जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं वो कली आपको सुबह सुबह खाना है। आपको ये उपाय 31 दिन करना है और 31 दिन के बाद देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये दवा, ये जो फूल है ना, कली है ना, ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। ये मतलब कि माँ बनने में बहुत मदद करती है, बहुत कारगर उपाय है। इसमें कुछ नहीं लगना है। वैसे तो ज़्यादातर आजकल सभी घर में गमले रहते हैं, गुड़हल का फूल रहता ही रहता है। जिसके यहाँ नहीं है तो वो लाके लगा सकता है। तो ये आप अगर 31 दिन करते हैं तो यकीन मानिए ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है। कई लोगों को हमने बताया है, उन्होंने यूज किया है तो उन्हें रिजल्ट मिल गया है। तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।